हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका और एक लर्निंग वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स एलटीपी कैलकुलेटर यूज करते वक्त क्या क्या गलतियां करते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे लोग 90 टू 95% ट्रेडर जो है वो इन गलतियों की वजह से लॉसेस करते हैं ना। ट्रेडिंग के अंदर उनको प्रॉफिट नहीं होता। तो क्या वो मिस्टेक्स है डब्ल्यूटीटी डब्ल्यूटीबी के अंदर, और हम लोगों को किस तरीके से राइट डायरेक्शन को देखना चाहिए, ये इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल्स में सीखने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, उससे पहले अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दो, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलते रहे। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट ये वीडियो होने वाला है, तो पहले से ही लाइक करके रखो। कम्युनिटी बैचेस के लिए एक अपडेट देना चाहता हूँ, छोटा सा अपडेट है कि 1 तारीख से जो बैच स्टार्ट होने वाली है उसका एडमिशन अभी चल रहा है। आपके पास सिर्फ दो दिन बचे हुए एडमिशन करने के लिए। तो अगर आप सीरियस हो ना, कुछ सीख करके, हाँ भाई मुझे सीख करके ट्रेडिंग करना है या फिर गैम्बलिंग नहीं करना है, यहाँ पर मेरा हार्ड अर्न मनी है वो मुझे लॉसेस नहीं करना। ऑलरेडी आपको अगर लॉसेस हो चुका है, आपको लॉसेस पता नहीं क्यों हो रहा है, ठीक है, तो वो जानने के लिए आपको सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तो आपको पता चलेगा कि लॉसेस क्यों हो रहा था, ठीक है ना। तो उसको आप बचा सकते हो, लॉसेस को होने से रोक सकते हो, और प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप फिर अपने आप बन जाओ। तो सीखने पर फोकस करना है। एलटीपी कैलकुलेटर का कम्युनिटी बैच का डिटेल्स ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, स्क्रीन के ऊपर आपके चल रहा होगा, ठीक है, ब्लू कलर की लाइन चल रही होगी, उस पर व्हाट्सअप नंबर है, वहां पर मुझे कांटेक्ट कीजिए। आई वांट टू ज्वाइन कम्युनिटी बैच, ऐसा मैसेज करके आप कम्युनिटी बैच को वहां पर डिटेल्स भेजूंगा तो आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। किस तरीके से हम लोग गलतियां करते हैं डब्ल्यूटीटी डब्ल्यूटीबी को देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले देख लेते हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक यहाँ पर ट्रेडर जो करते हैं वो एलटीपी कैलकुलेटर का डब्ल्यूटीटी और डब्ल्यूटीबी, ठीक है। आज पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, फुल वीडियो आपको देखना है, ठीक है। और एंड तक इसमें एक चीज मैं बताऊंगा, ठीक है, वो बहुत आपके काम आने वाली है इस ट्रेडिंग जर्नी में, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को निफ्टी देख लेना है। पहले निफ्टी में हम लोग देखेंगे कि हम लोग पहले कॉन्सेप्ट क्लियर लेते हैं, डब्ल्यूटीटी और डब्ल्यूटीबी हम लोग किसे कहेंगे, ठीक है ना। क्या होता है डब्ल्यूटीटी डब्ल्यूटीबी, ठीक है। अब जैसे वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट, हम लोगों को दो चीजें यहाँ पर देखनी होती है, किसको वेटेज देना है ये भी हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा वेटेज हम लोग देंगे पहले वॉल्यूम, ठीक है, उसके बाद हम लोग वेटेज देंगे ओपन इंटरेस्ट को, है ना। और ओपन इंटरेस्ट हम लोग कौन सा ओपन इंटरेस्ट का वैल्यू करेंगे वो अभी मैं आपको 1 मिनट में क्लियर कर देता हूँ। ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स बॉटम। ये इमेजिनरी लाइन है, आपको जैसे पता होगा ये इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। 4 मैजिकल लाइंस कैसे ड्रॉ करने हैं उसका ऑलरेडी वीडियो डालकर रखा है, आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ये इमेजिनरी लाइन है, करेक्ट। इस इमेजिनरी लाइन के पास आना चाहता है ये ओपन इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो इमेजिनरी लाइन के पास अगर आएगा ओपन इंटरेस्ट तो हम उसको बोलेंगे वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम, ठीक है। जैसे कि पुट के साइड के केस में यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा दूर रह चुका है, 22,000 को ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, ठीक है। और ये ओपन इंटरेस्ट कैसे दिख रहा है, वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर टॉप है मार्केट का, और बॉटम जो है वो ऊपर की तरफ है। ऑप्शन चेन में उल्टा होता है, ठीक है। तो ये बॉटम है, यहाँ पे अगर एरो इस तरीके से बनेगा तो वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा, इस तरीके से एरो डाउन साइड में दिखाएगा तो वीक टुवर्ड्स टॉप कहलाएगा, ठीक है। इस बात को लिख कर रखना है ना। तो वीक टुवर्ड्स टॉप यहाँ पर हम लोग को दिखाई दे रहा है, तो ये इमेजिनरी लाइन के पास आने की कोशिश कर रहा है, हम लोग इसको वैल्यू देंगे, ठीक है। अगर ये इमेजिनरी लाइन से दूर जाने की कोशिश करता तो हम लोग इसको कंसिडर नहीं कर रहे होते, ठीक है। फिर हम लोग वॉल्यूम के ऊपर फोकस कर रहे थे। लेकिन देखो वॉल्यूम अभी हम लोगों को वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है, जो कि हम लोगों को नीचे की तरफ दिखा रहा है कि ये बॉटम की तरफ कमजोर हो रखा है। और रेजिस्टेंस क्या दिखा रहा है, वीक टुवर्ड्स, सॉरी, रेजिस्टेंस जो दिखा रहा है अभी के लिए, रेजिस्टेंस हम लोगों का ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये इतना कॉन्सेप्ट है। अगर ये दिन भर ऐसे ही रहता है, हम लोगों को कोई इसमें ट्रांजेक्शन नहीं होता या फिर चेंज नहीं होता, यहाँ पर ये शिफ्ट नहीं होता, ठीक है, तो हम लोग इसको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन जो है वो 2 से 3 घंटे के बाद डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बिगेस्ट मिस्टेक क्या है, लेट से हम लोगों को ये कितने परसेंट वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम देखो 78%। लेट से एज्यूम करते हैं बिगेस्ट मिस्टेक ट्रेडर क्या करता है, हम लोग ये नहीं देखते कि ये कब शिफ्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। हम लोगों को अभी ये वीक टुवर्ड्स क्या दिखाई दे रहा है, वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। लेट से इमेजिन करो 78% का
90% हुआ, 99% हुआ, 100% हो गया। ठीक है, आफ्टर दैट 100% हो जाने के बाद ये जो येलो कलर है ये डार्क हो जाएगा, और 100% हो जाने के बाद ये ब्लू कलर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो एक येलो कलर इस जगह पर आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे भाई ये गलती करते हैं कि बहुत सारे ट्रेडर्स क्या होते हैं कि देखते ही नहीं, पिछला डेटा देखते ही नहीं कि यह शिफ्ट हुआ है, स्टॉप था, बॉटम था, हिस्टोरिकल डेटा में जाकर देखते नहीं। अब यहाँ पर ये ब्लू कलर शिफ्ट हो गया, मान लेते हैं कि ये ब्लू कलर जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, ब्लू कलर यहाँ पर बना हुआ है, और ये ब्लू कलर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कौन सा कलर बन जाएगा, फिर येलो कलर बन जाएगा आफ्टर शिफ्टिंग। ठीक है, तो बहुत सारे लोग बाद में आते हैं और इस चीज को देखते हैं, और वो उसको क्या कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं कि ये वीक टुवर्ड्स टॉप है और कॉल का ट्रेड बाय कर लेते हैं। नहीं, ये वीक टुवर्ड्स बॉटम था। ठीक है, आपको हिस्टोरिकल डेटा देखना पड़ेगा। हिस्टोरिकल डेटा कैसे देखते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करके पिछला डेटा देख सकते हो, कितने बजे आपको टाइम लगाना है, यहाँ पर देखना है 10 बजे, 11 बजे, 10:15, यहाँ पर आपको टाइम लगा करके प्ले करके देखना होता है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर प्ले कर रहा हूँ, प्रीवियस डेटा है ना, हिस्टोरिकल डेटा मॉर्निंग से 9:16 से ही हम लोग इसको अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी मुझे ये मतलब थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पर। ठीक है, ये ग्लिच अभी कर रहा है। फिलहाल के लिए हम लोग को यहाँ पर देखने के लिए क्या मिल रहा है, ये सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, और ये वीक टुवर्ड्स कहाँ पर है, बॉटम पर है। ठीक है, तो इस तरीके का ग्लिच की वजह से ये डेटा फिलहाल के लिए दिखाई दे रहा है। हम लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर। ठीक है, अब देखो बहुत सारे लोगों का एक और मिस्टेक्स होता है। ठीक है, मिस्टेक्स नंबर 2, यहाँ पर डेटा हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है, ये ओपन इंटरेस्ट जो है वो इमेजिनरी लाइन से दूर जा रहा है, इसका मतलब हम लोग इसको वैल्यू नहीं देंगे। और इसको अगर बोला जाए तो ये भी वीक टुवर्ड्स क्या दिखाई दे रहा है, टॉप की तरफ दिखाई दे रहा है। और वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम रेजिस्टेंस का वीक टुवर्ड्स बॉटम है। ठीक है, WTB है, और सपोर्ट का वीक टुवर्ड्स टॉप है। ठीक है, इसमें हम लोग ये एक चीज भूल जाते हैं कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग हम लोगों को इस तरीके के सिनारियो में कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का पहला रूल है कि अगर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे, कि उस कंडीशन में हम लोग को ट्रेड नहीं करना। आफ्टर दैट, उसके बाद क्या, ठीक है, अब यहाँ पर हो सकता है कि कोई एक शिफ्ट हो जाए। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस जो है वो बॉटम की तरफ शिफ्ट हो गया, यहाँ पर शिफ्ट हो गया, मतलब ब्लू कलर यहाँ पर, येलो कलर बन जाएगा यहाँ पर। ब्लू कलर अगर यहाँ पर बन गया तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, 47,200 का रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन अभी भी वीक टुवर्ड्स टॉप कौन है, सपोर्ट अभी भी वीक टुवर्ड्स टॉप है, तो प्रेशर क्या रहा, रेजिस्टेंस का ज्यादा रहा, तो हम लोगों को जो है मार्केट स्लाइडली नीचे आता हुआ दिखेगा। और चार्ट में कैसे दिखता है, इस तरीके से नीचे आता है, पूरा ड्रॉप भी नहीं करता, क्योंकि सपोर्ट फिर वीक टुवर्ड्स टॉप है, तो ये सपोर्ट पे आएगा, ऊपर जाएगा, सपोर्ट की तरफ आने की कोशिश करेगा, फिर ऊपर जाएगा, इस तरीके से मार्केट जो है वो साइडवेज बना रहता है। लेकिन एक स्लाइडली इस तरीके का ड्रॉप जो है वो धीरे धीरे आपको आता हुआ दिखेगा, बिल्कुल धीरे धीरे आता हुआ दिखेगा। ठीक है, अगर हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट में चले जाते हैं, करेक्ट, बैंक निफ्टी के चार्ट में हम लोग चले जाते हैं। ठीक है, ये मिस्टेक्स भी बहुत सारे लोग जो है वो करते हैं। देखो बैंक निफ्टी के चार्ट में हम लोग को डेटा जो है वो लास्ट में कैसे दिखाई दिया, इस तरीके से ऊपर गया और धीरे धीरे ऊपर जाके फिर ये ड्रॉप करके अगेन ऊपर, तो ये लगभग लगभग ये एरिया साइडवेज रहा हमारा। क्योंकि देखो यहाँ से निफ्टी, बैंक निफ्टी चला था, यहाँ से मेन मूवमेंट आया और ऊपर जाके वापस कहाँ पर क्लोज किया है, उसी एरिया के अंदर क्लोज किया है, तो ये कहीं नहीं गया, हम लोगों को ये साइडवेज ही दिख रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा साइडवेज भी नहीं है, लेकिन हम लोग इसको स्लाइडली साइडवेज बोल सकते हैं, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि ये अभी सिनारियो जो है वो स्टक हो चुका है, बैंक निफ्टी साइडवेज जा सकता है। अभी ये देखना है कि हम लोगों को मंडे के दिन मार्केट किस तरीके का ओपनिंग देता है ना, तो इसमें से कोई कोई तो भी एक सिनारियो चला जाएगा, गायब हो जाएगा। एक तो सपोर्ट स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम बन जाएगा, तो इसको ट्रेड करने के लिए अलग सिनारियो है। पर अगर आपको एलटीपी कैलकुलेटर से ऑप्शन ट्रेडिंग में अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने बताया था मैं लास्ट में जो है वो आपको बताऊंगा कि मिस्टेक्स क्या करते हैं लोग। मैंने 2 मिस्टेक्स आपको बताए कि अब इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में विक टुवर्ड्स टॉप और विक टुवर्ड्स बॉटम जो होता है
उसको ट्रेड कभी नहीं करना है। लोग ये गलती करते हैं कि उसी में बार बार ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, ये वीक टूवर्ड्स बॉटम है तो गिर जाएगा, पर ये वीक टूवर्ड्स टॉप है, ये क्यों नहीं देख रहे? ठीक है। और पहली जो मिस्टेक्स मैंने आपको बताई कि यहाँ पर हम लोगों को शिफ्टिंग के बाद आकर के नहीं देखना है, हम लोगों को शिफ्टिंग के पहले ही देखना पड़ेगा। इट मीन्स हम लोगों को हिस्टोरिकल डेटा देखना मस्ट है। आप जब भी ट्रेडिंग टर्मिनल के सामने बस बैठे और एलटीपी कैलकुलेटर को देखें, तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि कौन सा डेटा कहां से कहां पर शिफ्ट हुआ है, या फिर वीक टूवर्ड्स टॉप है या बॉटम है। हिस्टोरिकल डेटा में हमेशा जाकर के देखना है। अब जो मैं आपको गोल्डन रूल बता देता हूं, जो कि की ऑफ सक्सेस है, ध्यान से सुनना। ठीक है। हम लोगों को अगर एलटीपी कैलकुलेटर से सक्सेसफुल ट्रेड्स चाहिए, जो भी डायरेक्शनल, डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड पुट में अच्छा खासा बड़ा पैसा बने, अप ट्रेंड चल रहा है तो कॉल में अच्छा खासा पैसा बने, ये अगर आप चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग 6th नंबर और 7 नंबर का जब सिनारियो मिले तब ही आपको ट्रेड करना है, बाकी इसमें यूज नहीं करना है। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा, है ना, ज्यादा से ज्यादा आप कौन सा सिनारियो यूज कर सकते हो? रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम वाला। ठीक है। ठीक है। यहां पर और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप वाला। इसके अलावा, इन 4 सिनारियोस के अलावा आपको दूसरा कोई सिनारियो ट्रेड नहीं करना है। तब तक नहीं करना है जब तक आप एक प्रॉफिट में ना चले जाओ, अच्छे खासे प्रॉफिट में। ठीक है। जैसे आपका कैपिटल आपने लगाया था लेट से 50,000 रुपए, तो 50,000 रुपए के ऊपर जब आप 20-30 हजार रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना लोगे, तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ ये 4 सिनारियोज ही ट्रेड करने हैं। ठीक है। इन दोनों को की बात भी हम लोग बाद में करेंगे। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये 6 और 7 नंबर का सिनारियो, जिसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों वीक टुवर्ड्स बॉटम हो और सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों वीक टुवर्ड्स टॉप हो, इसी दोनों में ट्रेड करना है। ये ट्रिक है, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ये हैक है कि सक्सेसफुल ट्रेडर किस तरीके से बनोगे आप एलटीपी कैलकुलेटर से। बाकी के सिनारियो भी काम करते हैं, लेकिन आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप अभी तक नहीं कर पाए, आप लोग नए हो। ठीक है। आपको चाहिए एब्सोल्यूट चीज कि ये 101% होगा ही होगा। तो अगर मार्केट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों बॉटम की तरफ कमजोर है, तो मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। अगर वीक टुवर्ड्स टॉप है, सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों ही टॉप की तरफ कमजोर है, तो मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। ये बिल्कुल तय चीज है, फिक्स है। तो इसके अंदर जब आप ट्रेड करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल पहले बढ़ेगा, प्रॉफिट भी साथ ही साथ में बढ़ेगा। और अगर बैकअप में प्रॉफिट बना हुआ है तो आप छोटा छोटा स्टॉप लॉस देकर के बाकी के सिनारियो भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन इनिशियल स्टेज में 6 और 7 नंबर का ही सिनारियो ट्रेड करना है। आफ्टर दैट आपको 3rd और 4th नंबर के सिनारियो में भी जाना है। फिर बाद में जाकर के आप क्या कर सकते हो, ये 5th नंबर वाला सिनारियो को छोड़ देना है। ठीक है। बाद में आप 1 नंबर वाला सिनारियो भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन 8 और 9 को कभी ट्रेड नहीं करना, 5th को भी कभी ट्रेड नहीं करना। 2 के बारे में मैं ये करूंगा क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस भी टुवर्ड्स बॉटम की तरफ बता रहा है, तो ये भी कोई काम का नहीं है। हालांकि पुट में आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का प्रॉफिट दिख सकता है। तो काम के कौन से फर्स्ट नंबर वाला, 3rd, 4th, 6th और 7th, ये आपके काम के हैं। पहले ये 2 को प्रैक्टिस करो, इसमें प्रॉफिटेबल बन जाओ तो इन दोनों को प्रैक्टिस करना, और इसमें जब प्रॉफिटेबल बन जाओगे प्रैक्टिस करके तो इसको भी ट्रेड कर सकते हो। बाकी सेकंड वाले को, 5th वाले को, 8 और 9 को छोड़ देना है। ऑप्शन बायर को ये सिनारियो ट्रेड नहीं करने चाहिए। ये आप लिख कर रखना, है ना। आप पेन पेपर लेकर बैठना, जब मैं आपको कुछ बताऊं तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये है सक्सेसफुल ट्रेडिंग का राज। ठीक है। यहाँ पर आपको आई होप सारी चीजें समझ में आई होगी। मेरा कहने का मतलब आपको समझ में आएगा। और इन डिटेल्स में अगर आपको सीखना है सब कुछ एलटीपी कैलकुलेटर का, स्टॉक ट्रेडिंग, उसके ट्रिक्स जो है वो हिडन ट्रिक्स क्या होते हैं क्या नहीं होते, ठीक है। बहुत सारे इंडिकेटर्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल यूज करके हम लोग, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक इंडिकेटर मैंने लगा कर रखा है। ठीक है। इसके ऊपर हम लोगों को बाय करना है। ये इंडिकेटर कौन सा है, इसकी सेटिंग्स क्या है, एआई की मदद से हम लोग किस तरीके से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम लोग किस तरीके से ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे इंडिकेटर्स में आपको सिखाता हूँ। उसके साथ में आपको कम्युनिटी बैच के अंदर क्या आएगा, ओपन इंटरेस्ट से किस तरीके से ट्रेड करते हैं, है ना, इसका भी सब कुछ आएगा। आपको स्कैनर कैसे यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी बिल्डर किस तरीके से आप ऑप्शंस की प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हो, ये सब कुछ मैं आपको कम्युनिटी बैचेस में
सिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको मैक्सिमम लॉस मैक्सिमम प्रॉफिट वाली स्ट्रेटेजी जो है वो यहाँ पर मैं आपको किस तरीके से बनानी है वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। सिर्फ और सिर्फ फीस लेता हूँ 2500 रुपीज और पूरा एक महीना मैं आपको गाइड करता हूँ यहाँ पर ऑनलाइन। ठीक है, तो आप यहाँ पर निश्चिंत होकर के कुछ ना कुछ ज्यादा ही सीख करके जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, कम्युनिटी बैच करने के लिए सिर्फ 2 दिन ही बचे हुए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर लेना। ठीक है, ताकि उनको भी ये बातें पता चल जाए। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।